नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स न्यू फ्लिक्स में, जहां हर कहानी आपके दिल को छूती है, दिमाग को झकझोरती है और एक अनोखे रोमांच की सैर कराती है। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर एक्स और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो इतनी गहरी, रोमांचक और भावुक है कि इसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी और आपका दिल इसकी गहराई में डूब जाएगा। यह कहानी है नीलांजना, एक स्वर्गीय अप्सरा की, जिसकी जिंदगी एक तूफान बन गई और जिसके क्रोध ने पूरी दुनिया को पत्थर में बदल दिया। लेकिन यह सिर्फ क्रोध और विनाश की कहानी नहीं है, यह सच्चाई, करुणा और मानवता की जीत की कहानी है। एक जादुई ताबीज, 5 अभिमानी तपस्वियों की साजिश, एक भयानक श्राप और कुछ शुद्ध आत्माएं जो इस श्राप से बच गईं। यह सब कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे इस श्राप को तोड़ पाए? यह कहानी सस्पेंस, डर, बलिदान और प्रेम का ऐसा मिश्रण है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। इसे वीडियो बनाएं तो यह 1 घंटे से कम में नहीं बनेगी, बल्कि एक महाकाव्य बन जाएगा जो कई घंटों तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध रखेगा। तो तैयार हो जाइए, अपने पॉपकॉर्न लीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी से जुड़े रहें। चलिए अब डूबते हैं इस रहस्यमयी और महाकाव्य दुनिया में। सदियों पहले, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था, हिमालय की बर्फीली चोटियों में एक दुर्गम क्षेत्र था जिसे सिद्धकूट कहा जाता था। यहाँ की हवाएं रहस्यमयी मंत्रों की गूंज लिए थीं, नदियां प्राचीन जादू से चमकती थीं और पहाड़ों में ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग और पाताल को जोड़ सकती थी। सिद्धकूट में एक प्राचीन मंदिर था जिसके बारे में लोग फुसफुसाकर बात करते थे। कहा जाता था कि यहाँ ऐसी शक्ति निवास करती है जो समय और प्रकृति को भी झुका सकती है। लेकिन इस शक्ति को जगाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि इसके साथ एक भयानक खतरा जुड़ा था। सिद्धकूट में 5 असाधारण तपस्वी रहते थे। पहला था ऋषि क्रोधन, जिसे तंत्र और मंत्रों पर ऐसा अधिकार था कि वह हवा को बांध सकता था और बिजली को नाचने पर मजबूर कर सकता था। दूसरा था मोहिन, जो सम्मोहन और भ्रमजाल रचने में माहिर था। उसकी माया में बड़े बड़े योद्धा और विद्वान भी भटक जाते थे। तीसरा था ऋषि दर्पण, जिसे अपने ज्ञान और रूप पर इतना घमंड था कि वह खुद को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विद्वान मानता था। चौथा था जतन, जिसने हठ योग और शारीरिक तपस्या की सारी सीमाएं लांघ दी थीं। उसका शरीर वज्र से भी कठोर था। और 5वां था लोभासुर, जिसके मन में संसार की हर दुर्लभ और सुंदर वस्तु को हासिल करने का लालच था, जो कभी शांत नहीं होता था। ये 5 अपने क्षेत्र में अतुलनीय थे, लेकिन उनकी उपलब्धियों ने उन्हें विनम्र बनाने की बजाय और अधिक अभिमानी बना दिया था। वे अपनी शक्तियों से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें चाहिए थी सच्ची शक्ति, अमर कीर्ति और ऐसी सिद्धि जो दुनिया ने पहले कभी न देखी हो। एक रात जब सिद्धकूट की चोटी पर तारे असामान्य रूप से चमक रहे थे, ऋषि दर्पण ने अपने साथियों को एक साहसिक और खतरनाक योजना सुझाई। उसने कहा कि वे स्वर्ग की सबसे सुंदर और शक्तिशाली अप्सरा नीलांजना को पृथ्वी पर बुलाएंगे और उसे अपनी इच्छाओं के अधीन करेंगे। नीलांजना कोई साधारण अप्सरा नहीं थी, वह स्वर्ग की सबसे प्रिय नर्तकी थी, जिसका सौंदर्य और नृत्य देखकर देवता और गंधर्व अपने अमृतपान को भूल जाते थे। उसकी नीली आंखें ब्रह्मांड की गहराई लिए थीं और उसके सुनहरे बाल सूर्य की किरणों की तरह लहराते थे। उसकी हंसी में स्वर्ग की वीणा की मधुरता थी और उसका हर कदम फूलों को खिलने पर मजबूर कर देता था। उसे पृथ्वी पर बुलाना आसान नहीं था। इसके लिए एक ऐसी तपस्या की जरूरत थी जो सृष्टि के नियमों को चुनौती दे सके। 5 तपस्वियों ने एक प्राचीन और गुप्त ग्रंथ का अध्ययन किया, जिसमें स्वर्ग की आत्माओं को बुलाने का विधान था। उन्हें 10 वर्षों तक बिना रुके, बिना अन्न जल के पंचाग्नि तपस्या करनी थी। चारों ओर धधकती अग्नि और ऊपर तपता सूरज, जिसके बीच मंत्रों का जाप करना था। यह तपस्या इतनी कठिन थी कि इसके बारे में सुनकर ही लोग कांप उठते थे। लेकिन तपस्वियों का अभिमान इतना बड़ा था कि उन्होंने इसे स्वीकार किया। उन्होंने सिद्धकूट की सबसे ऊंची चोटी पर एक विशाल यज्ञशाला बनाई। इसके लिए उन्होंने दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा कीं जो हिमालय के गहरे जंगलों में छिपी थीं।
उन्होंने विलुप्त हो चुके जानवरों के अंग पाताल लोक की गुफाओं से निकाले और रत्न समुद्र की गहराइयों से एकत्र किए। यज्ञशाला बनाने में 2 वर्ष लग गए। इस दौरान उन्होंने अपने शरीर और मन को पूरी तरह इस तपस्या के लिए तैयार किया। पहले 3 वर्षों में उन्होंने केवल मौन रहकर मंत्रों का मानसिक जाप किया। उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि जंगल के जानवर भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। अगले 3 वर्षों में उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य को निहारा। उनके शरीर पत्थर जैसे कठोर हो गए और उनकी आंखें सूर्य की रोशनी से चमकने लगीं। अंतिम 4 वर्षों में उन्होंने पंचाग्नि तपस्या शुरू की। चारों ओर धधकती अग्नि की दीवारें थीं और ऊपर सूर्य आग बरसा रहा था। इस बीच वे उन गुप्त मंत्रों का उच्चारण करते रहे जो स्वर्ग के द्वार तक पहुंच सकते थे। उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि सिद्धकूट के आसपास का पूरा क्षेत्र प्रभावित होने लगा। पहाड़ तपने लगे, नदियां सूखने लगीं और आकाश का रंग लाल और बैंगनी होने लगा। पक्षी डरकर भाग गए और जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में भी हलचल मच गई। देवताओं का सिंहासन डोलने लगा, लेकिन तपस्या के नियमों के कारण वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। इंद्र ने अपनी सभा में चिंता जताई, लेकिन नियमों के सामने वे भी असहाय थे। 10वें वर्ष की अंतिम रात, जब कृतिका नक्षत्र अपने चरम पर था, तपस्वियों ने अपनी तपस्या का अंतिम चरण शुरू किया। उन्होंने अपनी 10 वर्षों की संचित ऊर्जा को यज्ञ की अग्नि में आहुत कर दिया। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और यज्ञ की अग्नि से एक प्रकाश का स्तंभ आकाश की ओर उठा। यह स्तंभ स्वर्ग के इंद्रधनुषी बादलों को चीरता हुआ नीलांजना तक पहुंचा। स्वर्ग में नीलांजना अपने सखियों के साथ मानसरोवर में क्रीड़ा कर रही थी। उसका जीवन स्वतंत्रता, संगीत और सौंदर्य से भरा था। वह देवराज इंद्र की सबसे प्रिय नर्तकी थी, जिसका नृत्य इतना मनमोहक था कि उसे देखने के लिए देवता और गंधर्व अपनी सारी इच्छाएं भूल जाते थे। लेकिन उस रात उसे अचानक एक शक्तिशाली खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मृत्युलोक की ओर खींच रही हो। यह तपस्वियों के मंत्रों का बंधन था, जिसने उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर बुला लिया। दिव्य नियमों के अनुसार, जब कोई साधक अपनी तपस्या के बल पर किसी आत्मा का आह्वान करता है, तो उस आत्मा को जाना पड़ता है, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली हो। एक सुनहरे प्रकाश के गोले में लिपटी हुई नीलांजना सिद्धकूट की यज्ञशाला के बीचों बीच प्रकट हुई। उसका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि यज्ञशाला की धूल भरी हवा सुगंधित हो गई। सूखी धरती पर फूल खिल उठे और मंदिर के आसपास का सन्नाटा एक मधुर संगीत से भर गया। उसकी नीली आंखें ब्रह्मांड की गहराई लिए थीं और उसके सुनहरे बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे सूर्य की किरणें नृत्य कर रही हों। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने अपने सामने 5 कोयले जैसे शरीरों को देखा, जिनकी आंखों में लालच, वासना और अधिकार की भूख थी। नीलांजना तुरंत समझ गई कि उसे किसी महान उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि इन अभिमानी तपस्वियों की स्वार्थी इच्छाओं के लिए बुलाया गया है। ऋषि दर्पण ने अपनी रूखी और घमंड भरी आवाज में कहा कि वह अब उनकी है और वही करेगी जो वे कहेंगे। नीलांजना का हृदय इस अपमान से कांप उठा। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन तपस्वियों ने एक जादुई ताबीज बनाया था, जिसमें उनकी तपस्या की सारी शक्ति समाई थी। यह ताबीज नीलांजना को उनके हर हुक्म का पालन करने के लिए मजबूर करता था। उसकी दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर पूरी तरह काम नहीं कर रही थीं और वह इस बंधन से मुक्त होने में असमर्थ थी। यहीं से नीलांजना के लिए एक अंतहीन यातना की शुरुआत हुई। 5 तपस्वियों ने उसे अपनी दासी से भी बदतर समझा। ऋषि क्रोधन उसे भयंकर तूफानों और बिजलियों के बीच नाचने को मजबूर करते, सिर्फ अपनी ताकत का बखान करने के लिए। वह उसे आकाश में उड़ने और आग की लपटों को नियंत्रित करने का हुक्म देते। मोहिन उससे ऐसे भ्रमजाल बनवाते जिसमें वह अपने प्रियजनों को कष्ट में देखती और पीड़ा से चीखती। उनके ठहाके उसकी चीखों को और तेज करते। ऋषि दर्पण उसे घंटों तक अपने सामने बैठाकर अपनी झूठी प्रशंसा करवाते। वह उससे कहते कि वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विद्वान है और नीलांजना को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती। जतन उसे अपने कठोर वज्र जैसे शरीर की मालिश करने का हुक्म देते और अगर वह रुकती तो ताबीज की शक्ति उसे दर्द देती। लोभासुर का लालच सबसे क्रूर था।
वह हर दिन उससे सोने चांदी के ढेर, दुर्लभ रत्न और ऐसी वस्तुएं मांगता जो केवल स्वर्ग में मिल सकती थीं। लेकिन उसका लालच कभी कम नहीं होता था। सबसे क्रूर था उनका मनोरंजन। वे नीलांजना को बिना रुके दिन रात नाचने पर मजबूर करते। उसके कोमल पैर, जो कभी स्वर्ग के फूलों पर चलते थे, अब कंकरीली और कठोर धरती पर नाचते नाचते लहूलुहान हो गए। जब वह थक कर गिर पड़ती तो ताबीज की शक्ति उसे फिर से खड़ा कर देती। उसके आंसू उनके लिए मनोरंजन का स्रोत थे। उन्होंने उसकी स्वतंत्रता, उसकी कला और उसके आत्मसम्मान को पूरी तरह कुचल दिया। नीलांजना, जो कभी स्वर्ग की सबसे स्वतंत्र और खुशहाल आत्मा थी, अब एक बेबस कठपुतली बन चुकी थी। महीने बीतते गए और नीलांजना का दुख एक ठंडे गहरे क्रोध में बदलने लगा। उसने अपने मन में अनगिनत बार उन तपस्वियों को भस्म करने की सोची, लेकिन ताबीज का बंधन उसे रोकता रहा। वह उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब तपस्वियों की कोई गलती उसे इस बंधन से मुक्त कर दे। वह दिन आ ही गया। अपने अहंकार और लालच के चरम पर पांचों तपस्वियों ने एक ऐसी मांग की जो सृष्टि के हर नियम का अपमान थी। उन्होंने नीलांजना को आदेश दिया कि वह अपनी दिव्य पवित्रता का त्याग कर उनकी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करे। यह मांग सुनते ही नीलांजना के अंदर कुछ टूट गया। यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह उसकी आत्मा पर सीधा प्रहार था। इस अधार्मिक मांग ने तपस्वियों की तपस्या के सारे पुण्य को शून्य कर दिया और ताबीज का बंधन कमजोर पड़ गया। नीलांजना को पहली बार अपनी दिव्य शक्ति की वापसी महसूस हुई। वह नाचते नाचते रुक गई। उसके चारों ओर एक नीला प्रभामंडल बनने लगा। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि आग की लपटें निकल रही थीं। आकाश में काले बादल घिर आए और बिजलियां कड़कने लगीं। उसकी आवाज में अब वीणा की मिठास नहीं बल्कि ब्रह्मांड का क्रोध गूंज रहा था। उसने कहा कि तपस्वियों ने अपनी शक्ति का उपयोग एक दिव्य आत्मा को प्रताड़ित करने के लिए किया। उन्होंने ज्ञान, वासना की पूर्ति का हथियार बनाया। जिस मानवता में ऐसे प्राणी जन्म लेते हैं उसे वह दंड देगी। उसने अपनी दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठाईं। उसकी सारी पीड़ा, सारा अपमान और सारा क्रोध एक विनाशकारी ऊर्जा के गोले में केंद्रित हो गया। उसने अपनी अंतिम शक्ति के साथ एक भयानक श्राप दिया कि इस क्षण से पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान, चाहे वह राजा हो या रंक, साधु हो या पापी, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, सब जड़ हो जाएंगे। वे पत्थर की मूर्तियां बन जाएंगे, अपनी अपनी जगहों पर स्थिर। जब तक यह सृष्टि रहेगी, यह पृथ्वी अब इंसानों की नहीं बल्कि उनके पश्चाताप की मूक गवाह बनेगी। श्राप निकलते ही एक नीली ऊर्जा की प्रलयकारी लहर नीलांजना से निकली और ध्वनि की गति से भी तेज पूरी दुनिया में फैल गई। इसने शहरों को लांघा, गांवों को पार किया, महलों और झोपड़ियों में प्रवेश किया। एक पल में सब कुछ थम गया। राजा अपने सिंहासन पर पत्थर बन गए। सैनिक अपनी तलवारें ताने पत्थर के हो गए। मां अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए पत्थर की हो गई। प्रेमी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए पत्थर के हो गए। हंसती खेलती शोर करती दुनिया एक विशाल, मूक और भयानक कब्रिस्तान में बदल गई। नदियां बहती रहीं, हवा चलती रही, जानवर घूमते रहे, लेकिन इंसानियत पत्थर बन चुकी थी। पांचों तपस्वी अपनी वासना भरी आंखों के साथ उसी क्षण पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। उनके चेहरों पर भय और आश्चर्य जम गया। लेकिन इस सर्वनाश से एक स्थान अछूता रह गया। दुनिया के नक्शे से दूर, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपी थी निर्मल घाटी। यहाँ के लोग बाहरी दुनिया के लालच, स्वार्थ और अहंकार से अनजान थे। उनका जीवन प्रकृति के साथ एक लय में चलता था। वे धरती को मां मानते थे, नदियों की पूजा करते थे और हर जीव में ईश्वर का अंश देखते थे। उनके मन इतने शुद्ध और सरल थे कि नीलांजना के श्राप की नकारात्मक ऊर्जा उनके पवित्र आभामंडल को भेद नहीं सकी। जब श्राप की लहर गुजरी तो उन्हें बस एक पल के लिए हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। लेकिन अगले दिन जब उनके कुछ लोग घाटी से बाहर गए तो उन्होंने उस भयानक सच को देखा। पूरी दुनिया पत्थर की थी। वे भय और दुख से भर गए। निर्मल घाटी में सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी थीं अम्मा ज्ञानमती। उन्होंने अपनी जवानी में देश विदेश का भ्रमण किया था और प्राचीन रहस्यों को समझा था। उन्होंने ध्यान लगाकर इस विनाश का कारण जाना। अपनी मानसिक शक्तियों से उन्होंने सिद्धकूट में हुई पूरी घटना को देखा।
नीलांजना का अपमान, उसकी पीड़ा और उसका भयानक श्राप। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि यह विनाश कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक आहत आत्मा का क्रंदन है। मानवता के अहंकार ने एक अप्सरा को इतना कष्ट दिया कि उसने पूरी प्रजाति को दंड दे दिया। अब इस श्राप को कोई हथियार या शक्ति नहीं तोड़ सकती। इसे केवल सच्चा प्रायश्चित और निश्चल करुणा ही समाप्त कर सकती है। निर्मल घाटी के लोगों के मन में क्रोध या भय की जगह दुख और करुणा ने ले ली। उन्होंने फैसला किया कि वे चुप नहीं बैठेंगे, वे पूरी मानवता की ओर से नीलांजना से क्षमा मांगेंगे। इस मिशन का नेतृत्व करने के लिए गांव के सबसे साहसी और दयालु युवक अर्जुन को चुना गया। उसके साथ अम्मा ज्ञानमती और 10 अन्य लोग, स्त्री, पुरुष और कुछ बच्चे जाने को तैयार हुए। उन्होंने अपने साथ हथियार नहीं बल्कि फल, फूल और पवित्र जड़ी बूटियां लीं। उनका मिशन युद्ध करना नहीं बल्कि एक टूटे हुए हृदय को जीतना था। निर्मल घाटी से सिद्धकूट तक की यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें एक ऐसी दुनिया से गुजरना था जो अब जीवित नहीं थी। हर कदम पर उन्हें दिल दहला देने वाले दृश्य दिखे। एक शहर में बाजार के दुकानदार और ग्राहक पत्थर के बने जमे हुए थे। एक पाठशाला में बच्चे अपने गुरु के सामने हाथ जोड़े पत्थर के बने बैठे थे। एक गांव में एक परिवार भोजन करते हुए पत्थर का हो गया था। एक प्रेमी जोड़ा एक दूसरे की आंखों में देखते हुए पत्थर में बदल गया था। यह सब देखकर अर्जुन और उसके साथियों का हृदय करुणा से भर गया। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। अब कोई इंसान नहीं था तो जंगली जानवर बेखौफ हो गए थे। उन्हें भूखे भेड़ियों, विशालकाय सर्पों और जंगली शेरों से बचकर निकलना पड़ा। एक बार वे एक सूखी नदी के किनारे पहुंचे जहां हजारों लोग पानी भरते हुए पत्थर के बने थे। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा ज्ञानमती ने हर कदम पर उनका मार्गदर्शन किया। वह कहती कि अपने मन में क्रोध या घृणा मत आने देना, केवल करुणा रखो। हम दंड देने वाले नहीं बल्कि क्षमा मांगने वाले हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा यात्री मिला जो किसी तरह श्राप से बच गया था। उसने बताया कि वह एक प्राचीन गुफा में छिपा था जब श्राप की लहर गुजरी थी। उसने नीलांजना के बारे में और जानकारी दी। उसने कहा कि नीलांजना अब सिद्धकूट के मंदिर में है, लेकिन उसके चारों ओर एक जादुई दीवार है जिसे केवल सच्चे इरादों वाला इंसान ही तोड़ सकता है। उसने यह भी बताया कि नीलांजना का क्रोध अब शांत हो चुका है और वह अपने ही श्राप के कारण दुखी है। महीनों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन और उसके साथी सिद्धकूट की चोटी पर पहुंचे। वहां का वातावरण भारी और उदास था। 5 तपस्वियों की पत्थर की मूर्तियां वैसे ही खड़ी थीं जैसे वे अंतिम क्षण में थीं। उनके चेहरों पर भय और अहंकार का मिश्रण जम गया था। मंदिर के बीच में एक शिला पर नीलांजना बैठी थी। उसका दिव्य तेज अब लगभग समाप्त हो चुका था। वह एक पत्थर की मूर्ति की तरह लग रही थी, सिवाय उसकी आंखों से बहते आंसुओं के, जो नीचे एक छोटा सा सरोवर बना चुके थे। उसका क्रोध अब पश्चाताप में बदल चुका था और वह अपने ही श्राप के बंधन में कैद थी। अर्जुन और उसके साथी धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने नीलांजना के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा की दीवार महसूस की जो उन्हें पास थी, आने से रू रही थी। यह उसके दुख और पश्चाताप की दीवार थी। वे सब उसके सामने कुछ दूरी पर घुटनों के बल बैठ गए। अम्मा ज्ञानमती ने अपनी कांपती आवाज में कहा कि वे निर्मल घाटी के निवासी हैं और पूरी मानवता की ओर से क्षमा मांगने आए हैं। वे उन 5 अधर्मियों के कृत्य पर लज्जित हैं। उन्होंने माना कि मानवता ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है, लेकिन हर इंसान बुरा नहीं होता। इस दुनिया में प्रेम, दया और करुणा अभी भी जीवित हैं। उन्होंने नीलांजना से दुनिया को एक और अवसर देने की विनती की। अर्जुन आगे बढ़ा और अपने साथ लाए एक दुर्लभ श्वेत कमल को उस आंसुओं के सरोवर में डाल दिया। उसने कहा कि उन्होंने पत्थर की दुनिया देखी है। एक माँ को अपने बच्चे के साथ पत्थर का बना देखा है। प्रेमियों को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए पत्थर का बना देखा है। उन्होंने इस मूक पीड़ा को समाप्त करने की गुहार लगाई। उन्होंने वचन दिया कि वे सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। उनके सच्चे हृदय से निकले शब्दों और उनकी आंखों में निश्चल पश्चाताप को देखकर नीलांजना के अंदर कुछ हलचल हुई। उसके चारों ओर की ऊर्जा की दीवार कमजोर पड़ने लगी। उसने हजारों वर्षों बाद अपनी नजरें उठाईं और उन सरल पवित्र इंसानों को देखा। उसे पहली बार आशा की एक किरण दिखाई दी। उसने देखा कि श्वेत कमल उनके प्रायश्चित के आंसुओं और सच्ची भावनाओं को सोखकर चमकने लगा था। वह समझ गई कि श्राप को वापस लेने की विधि मिल गई है। श्राप क्रोध की ऊर्जा से जन्मा था,
और उसे केवल निस्वार्थ प्रेम और प्रायश्चित की ऊर्जा ही काट सकती थी। नीलांजना ने अपनी बची हुई दिव्य शक्ति को एकत्रित किया। उसने उस चमकते हुए कमल को अपने हाथ में लिया। उसने आंखें बंद की और उन सभी पत्थर बने इंसानों की पीड़ा को महसूस किया। फिर उसने अपने हृदय से मानवता को क्षमा कर दिया। जैसे ही उसने कमल को आकाश की ओर उठाया, उससे एक सुनहरी, गर्म और जीवनदायिनी ऊर्जा की लहर निकली। यह लहर श्राप की नीली लहर से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह जहां जहां गई, इसने पत्थर को फिर से मांस और रक्त में बदल दिया। दुनिया का सन्नाटा टूटा। बच्चों के रोने, लोगों के बात करने और पक्षियों के चहचहाने की आवाजें फिर से गूंज उठीं। लोग अपनी अपनी जगहों पर ऐसे जागे जैसे वे एक लंबी नींद से उठे हों। उन्हें बस एक धुंधला सा सपना याद था, एक भयानक खामोशी का सपना। श्राप समाप्त हो चुका था। नीलांजना का दिव्य सौंदर्य और तेज लौट आया था। उसने निर्मल घाटी के लोगों को देखकर मुस्कुराई। उसने कहा कि उन्होंने मानवता की लाज रख ली। उन्होंने दुनिया को सिखाने को कहा कि सच्ची शक्ति विनम्रता और करुणा में है, अहंकार में नहीं। इतना कहकर नीलांजना एक सुनहरे प्रकाश में विलीन हो गई और स्वर्ग लौट गई। उसकी कहानी पृथ्वी पर अमर हो गई। निर्मल घाटी के लोग इस घटना को एक पवित्र गाथा के रूप में अपनी पीढ़ियों को सुनाते रहे। उन्होंने सिद्धकूट के मंदिर को एक तीर्थ स्थल में बदल दिया, जहां लोग करुणा और प्रायश्चित की शिक्षा लेने आते थे। पृथ्वी पर एक नए युग का आरंभ हुआ। लोग उस पत्थर के सपने की कहानी अपनी संतानों को सुनाते और यह सुनिश्चित करते कि कोई भी शक्ति के नशे में इतना अंधा न हो कि वह किसी का अपमान करे। अर्जुन और अम्मा ज्ञानमती को मानवता के उद्धारकों के रूप में पूजा जाने लगा। निर्मल घाटी एक प्रतीक बन गई, एक ऐसी जगह जहां मानवता की सबसे अच्छी भावनाएं जीवित थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह गाथा? यह कहानी इतनी विशाल और गहरी है कि इसे वीडियो में ढालने के लिए घंटों की जरूरत पड़ेगी। यह सस्पेंस, करुणा और मानवता की जीत की कहानी है जो हर दिल को छू जाएगी। अपनी राय कमेंट में बताएं, लाइक करें और एक्स न्यू फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक नमस्ते।